नमस्कार। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से यूएपीए के तहत अपने खिलाफ दर्ज मामले में अपनी जमानत याचिका वापस ले ली। यह मामला फरवरी 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के पीछे की साजिश में उनकी कथित संलिप्तता से संबंधित है। मिंट के अनुसार शीर्ष अदालत को खालिद की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण जमानत याचिका वापस लेना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने बदली हुई परिस्थितियों के बारे में विस्तार से नहीं बताया और ट्रायल कोर्ट में किस्मत आजमाने की बात कही। अदालत ने सिब्बल के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। खालिद ने इस याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के 18 अक्टूबर 2022 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। गांधी परिवार की प्रमुख वरिष्ठ कांग्रेस सदस्य और पूर्व पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी लोकसभा से इस्तीफा देकर अब राज्यसभा जाने वाली हैं। एनडीटीवी के मुताबिक बुधवार को उन्होंने राजस्थान के जयपुर से राज्यसभा के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वह सीट पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास थी, जिनका कार्यकाल हाल ही में समाप्त हुआ है। गांधी 25 वर्ष से लोकसभा सदस्य हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी से छठी बार सम्मन मिला है। एनडीटीवी के मुताबिक केजरीवाल को दिल्ली की शराब उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में पूछताछ के लिए सोमवार यानी 19 फरवरी को उपस्थित होने के लिए कहा गया है। इससे पहले केजरीवाल पिछले 5 सम्मनों को नजरअंदाज कर चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही ईडी द्वारा छठा सम्मन दिल्ली की एक अदालत द्वारा केजरीवाल को 17 फरवरी तक ईडी के समक्ष प्रस्तुत होने का आदेश दिया है, जाने के सप्ताह भर बाद भेजा गया है। तमिलनाडु विधानसभा ने बुधवार को संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रस्तावित परिसीमन और एक राष्ट्र एक चुनाव नीति के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र से आग्रह किया है कि वह जनगणना के आधार पर 2026 के बाद होने वाले परिसीमन अभ्यास को आगे न बढ़ाएं। इससे संसद में दक्षिण भारतीय राज्यों के प्रतिनिधित्व में कमी का खतरा पैदा हो गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव को उन्होंने कहा कि यह कदम लोकतंत्र के खिलाफ है, अव्यवहारिक और संविधान सम्मत नहीं है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से इंदिरा गांधी और नरगिस दत्त के नाम को बाहर कर दिया गया है। निदेशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार और राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है। अब इन्हें क्रमशः निदेशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म और राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरण मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के नाम से जाना जाएगा। यह बदलाव फिल्म पुरस्कारों के नियुक्तिकरण के लिए गठित समिति की सिफारिश पर किए गए हैं। मणिपुर में हिंसा में नए सिरे से वृद्धि के बीच मंगलवार रात को राज्य के शस्त्रागारों को फिर से निशाना बनाया गया, जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मौत हो गई, जो कथित तौर पर उस भीड़ में शामिल था जिसने एक शस्त्रागार से घुसने और दूसरे को सफलतापूर्वक लूटने का प्रयास किया था। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मंगलवार को भीड़ द्वारा पुलिस प्रतिष्ठानों पर धावा बोलने के कम से कम 2 प्रयास किए गए। इस दौरान इम्फाल पूर्व में 6ठी IRB बटालियन पर कथित रूप से हमला करने की कोशिश के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई। जब सुरक्षा बलों ने भीड़ को पीछे ढकेला तो वह व्यक्ति घायल हो गया था और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। इसके अलावा राज्य के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में मंगलवार को 2 लोगों की मौत की और खबर आ रही है।